जब श्री सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में गंगा किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठकर परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। बट वृक्ष की बड़ी महिमा है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास का प्रतीक है, इसलिए लगभग सारे वक्ताओं ने श्रोताओं को कथा सुनाई तो बट वृक्ष के नीचे सुनाई। और यहां आनंद तट पर भी बट वृक्ष है जिसकी छाया में बैठ के आप सुन रहे हो। ये जो बगल में बट है ना, इसकी पूरी छाया है, ऐसे पूरी छत जरूर डल गई है पर छाया बट वृक्ष की है। और सैकड़ों वर्ष पुराना बट है ये। बड़े बड़े संतों ने तप किया। 700 वर्ष पुराना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 700 वर्ष पुराना ये बट है जो यहां लगा यज्ञशाला में। इसकी छाया हमारे कमरे में भी ऊपर रहती है। जहां आप भक्त बैठे हो इस हॉल में, इस पंडाल में भी छाया है पूरी। और व्यासपीठ भी बट वृक्ष की ही छाया में लगी हुई है। तो बहुत बड़ी कृपा है। वहां भी गंगा किनारा और यहां भी गंगा किनारा। वहां भी बट का वृक्ष, यहां भी बट का वृक्ष। और ये समझ लो कि यहां भी सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित बन के आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। श्राद्धि आनंद हो रहा है। देवता ऊपर से देखे कि परीक्षित को बड़ी सुंदर भागवत कथा सुनाई जा रही है, चलो हम भी सुन के आए। तो कैसे आए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव। हाथ में अमृत से परिपूर्ण कलश लेकर के आए। अमृत से भरा हुआ कलश लेके आए और सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव हाँ, प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ऐसा करिए कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो। ये अमर हो जाएंगे तो इनके जीवन मरण का चक्कर ही छूट जाएगा। फिर तक्षक क्या बिगाड़ेगा जब ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, बात तो ठीक है, आप क्या चाहते हो? प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये सुधामृत आप ले लो और हम सबको भागवत कथामृत पान करा दो। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई और सुखदेव जी बोले, अरे ठग आओ। क्या कहा? ठग। और आपसे बेहतर कौन जाने ठग। आप तो सब व्यापारी हो और ठगी ज्यादातर व्यापारियों के साथ ही होती है। हमारे साथ कौन करे? प्रेम से कहो राधे राधे। अब हमारे पास तो कछु है ही ना है, माला के अलावा का है। कोई कहे महाराज ये माल भी तो है आपकी व्यवस्था, हमारा नहीं है, कृपा इनकी है और आप लोगों के द्वारा ही सब भाव प्राप्त है। यहां तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं, भैया तू माल तो ले जा, और अगर मौका लगे तो माला भी लेके जा। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि माल तो तू पचा जाएगा पर माला तेरे हाथ में आएगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। ठग का तात्पर्य होता है कि कोई 2 रुपए की वस्तु आपको दे और 2000 की लेना चाहे तो ठग है कि नहीं? ठग। कहा सुखदेव जी ने, बड़ी प्यारी बात की, भैया तुम सबके सब ठग निकले। पहली बात तो यहां कथा हो रही है और कथा में व्यापार की भावना से नहीं आना चाहिए। ये व्यापार की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने इतना दिया तो महाराज जी ने हमें कथा सुनाई और हमने तो दिया है, तो देने लेने के चक्कर में ही 7 दिन निकल जाएंगे, कथा में आनंद बनेगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। आपने दिया, आपकी श्रद्धा, प्रेम, समर्पण। महाराज जी ने तो नहीं मांगा है ना, आपने दिया, वो आपका समर्पण। तो कथा कोई व्यापार नहीं है। मैं एक सुंदर आपको संदेश देना चाहता हूं समाज के लिए। कथा भागवत कोई व्यापार नहीं है और व्यापार बनाना भी मत, समझना भी मत। कथा केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का विषय है। अरे ठीक है, किसी के पास व्यवस्था थोड़ी कम होती है तो क्या वहां कथा नहीं होती? वहां भी होती है। अब किसी को परमात्मा ने दिया है तो खूब लुटाता है, खूब सबका आनंद बढ़ाता है और खुद भी आनंद में रहता है, कथा वहां भी होती है। भागवत का विषय धन दौलत के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, व्यवस्थाओं में तो खर्चा होता है। जब ये कथा करने हम आए तो महाराज जी बोले कि देख लो जंगल है,
जंगल में मंगल करना है। अच्छा, तब ऐसा कुछ था भी नहीं, कोरोना काल था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कोई आएगा नहीं। और अभी भी काफी हमारे भागवत कथा परिवार के भक्त पहुंचे नहीं और शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग संकोच भी कर रहे हैं। और देखो एक बात कहूं, कोरोना काल में सबकी जेब ढीली हो गई। देखो स्वाभाविक है कि बगैर अर्थ के भी ये कार्य नहीं हो पाते। बहुत से लोग परेशान भी हैं आर्थिक दृष्टि से, तो वो शायद संकोच ये करते हैं कि जाएं और जब तक कुछ सेवा न करें तो फिर जाने का लाभ क्या, तो वो इसलिए नहीं आ पाते। कुछ ही भक्त, 2-4 परिवार ही अभी आएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं, क्योंकि यहां तो कृपा बहुत, अनंत कृपा ठाकुर जी की। अब सुनिए, व्यापार कथा को ना बनाएं, पैसे का कोई भाव ना हो, पैसे का कोई मोल है ही नहीं भगवान के आगे। अब व्यवस्थाओं में तो खर्च होता है। अब एक बार एक सज्जन बोले, महाराज जी हमें कथा करानी है। मैंने कहा कराओ, आपका पैकेज क्या है, आपका पैकेज क्या है? ओह कमाल। मैंने कहा उनसे, क्या दे सकते हो आप बताओ। आप बोलो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बोलो। मैंने कहा कम है। महाराज तो आप बताओ फिर। मैंने कहा बेटा हमारा पैकेज इतना है कि तुम जिंदगी भर नहीं दे सकते। वो हमारा नहीं, भागवत का पैकेज है। क्या मतलब? एकदम क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि भागवत कथा अनमोल है, इसका कोई मोल संसार में नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं है। रही बात हमारी, जो श्रद्धा, जो भाव समर्पित कर दो, कोई बात नहीं। अब देखो, बोला नहीं महाराज हम तो कथा चाहते हैं बढ़िया लाइव टेलीकास्ट हो, बढ़िया पंडाल लगे, बढ़िया व्यवस्था हो। मैंने कहा नाम चाहते हो तो दाम खर्च करो। भाई देखो, नाम के लिए कथा हो तो दाम खर्च करना ही पड़ता है, और कथा के लिए ही हम आए हैं, तो यहां इतना कुछ जैसे बन जाए वैसे आनंद लो। बोलो राधे राधे। अब व्यवस्थाओं में खर्च तो होता ही है। कल आप बैठे थे कोई व्यवस्था नहीं थी, आज देख रहे चकाचक व्यवस्था है। तो महाराज जी ने हमसे की बात कही कि व्यवस्थाएं सब तुम्हें करनी पड़ेंगी, हमारा कोई भाव नहीं, हमारे पास व्यवस्था क्या है, आप करो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो केवल अनुमति दो, व्यवस्था श्री ठाकुर जी करेंगे। बोलो राधे राधे। वही साउंड भी लगा, लाइट भी लगी, संगीत भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। तो कहने का भाव कि भागवत कथा को हम लोग व्यापार न बनाएं, श्रद्धा का विषय है। और जब व्यापार समाज से समाप्त हो जाए, दूसरा भागवत कथा की कुछ मर्यादाएं भी हैं। एक संदेश मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से और भी दूं। आज के समय में भागवत कथा को लोगों ने केवल मनोरंजन बना लिया है। कई लोगों को हम देखते हैं केवल बस नाचना गाना हो जाए, हो गई कथा। नहीं, नृत्य करो, गीत गाओ, आप भजन गाओ, कीर्तन गाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल गाना ही गाना और भजन ही भजन चले और नाच गाना ही हो तो भैया कथा का नाम हटा दो, सीधा डाल दो भजन संध्या, बस। क्यों बदनाम करो कथा को? अच्छा, केवल कथा की बात क्या करें, कथा व्यासों की भी बात करें। कई कथा व्यास ऐसे हैं आज के समय में जो व्यासपीठ पे खड़े होकर ही नाचने लगते हैं। ये मर्यादा नहीं है। मैं कहता हूं अमर्यादित काम समाज में बिल्कुल मत करो। ये मैं उनको संदेश दे रहा हूं जो नाचते हैं। आजकल ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, उनको देखो तो शर्म आती है, लज्जा आती है कि वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। और पहले तो मुझे लगता है वो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण होगा, जो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला होगा, वो कभी भी अमर्यादित काम नहीं कर सकता, वो मर्यादा में ही रहेगा। व्यासपीठ की एक अपनी गरिमा है साहब। संसार में सबसे बड़ा पद कोई है तो व्यास गद्दी है। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, दिगंबर, सब विमलात्मा जितने हैं सब नतमस्तक हो जाते हैं व्यासपीठ के आगे, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जी के रूप में जो व्यासपीठ पर बैठा है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में बैठते हैं। तो इसकी महिमा है। और साहब मैं एक ही प्रार्थना करूं कि महिमा को महिमा रहने दो, मर्यादा को मर्यादा रहने दो। वैसे ही समय बहुत प्रतिकूल होता जा रहा है, और उसमें भी अगर ये जो वक्ता हैं कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं हमारी भागवत कथा को,
भागवत के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से विशेष आग्रह है, या तो आप कथा करना छोड़ दीजिए, कथा के नाम को कलंकित मत करिए, और अगर कथा करना है ठीक है, आपने अध्ययन नहीं किया, श्लोक आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, हरि नाम है, जैसे भी हो जाए, आप हरि नाम गाओ, कथा सुनाओ, लेकिन मर्यादा में रह करके सुनाओ, ताकि भागवत की गरिमा बनी रहे, भागवत की महिमा बनी रहे। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। देवताओं से कहा कि तुम तो व्यापार करने आए हो, लेकिन हम तुम्हें कथामृत नहीं दे सकते अमृत के बदले में। क्यों? क्योंकि अमृत तुम्हारा तुच्छ है और कथामृत दिव्य है। और सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः। क्व सुधा क्व कथा, कहां ये तुच्छ अमृत और कहां दिव्य कथामृत। थोड़ा समझना, दोनों में अंतर है। शुद्धामृत जो स्वर्ग का अमृत है वो तुक्ष है, और जो भागवत कथामृत है वो दिव्य है। दूसरी बात, दोनों में अंतर है। सुधामृत पक्षपाती है। पक्षपाती का मतलब है आपने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाओगे, अमृत पान करने को मिलेगा, और कर्म अच्छे नहीं किए तो अमृत नहीं मिलेगा। पर कथामृत निष्पक्ष है, चाहे कोई पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, प्रेतात्मा हो, भूतात्मा हो, पतितात्मा हो या पुण्यात्मा हो, भागवत कथा सबको पान करने को मिलती है। बोलो राधे राधे। निष्पक्ष है। तीसरी बात, सुधामृत पान करके आदमी अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है। लेकिन भागवत कथामृत पान करके आदमी अभयत्व को प्रदान हो जाता है, यानी अभय हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अमर होने से अच्छा अभय होना। अब अमर तो हो गए, डर 24 घंटे लगा, पता नहीं क्या होगा, कोई लाठी ना मार दे, कोई डंडा ना मार दे, कोई ऐसा ना कर दे, डर लगा रहे, तो अभय नहीं है आप। इसलिए अमरत्व से अच्छा अभयत्व है। तीसरी बात, सुधामृत पान करके आदमी दीर्घजीवी बनता है, और कथामृत पान करके आदमी दिव्य जीवी बनता है। अंतर है, दिव्य जीवी बन जाता है। और शुद्धामृत कांच का टुकड़ा है, और कथामृत मणि है। वह कांचः क्व मणिर महान। सूत जी महाराज कहते कि कांच का टुकड़ा दे करके तुम मणि को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, सबसे बड़े ठग हो तुम, कथा के अधिकारी श्रोता नहीं हो, जाओ यहां से भाग जाओ। देवता चले गए मुंह लटका के, ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज हमें कथा नहीं सुनाई गई। अब आप जल्दी से ये देखो कि भागवत में ऐसा क्या है जो परीक्षित को पिलाया जा रहा है और हमें नहीं पिलाया गया, क्या है भागवत में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, और बस ये देखो कि 7 दिन कथा सुन के परीक्षित का परिणाम क्या होता है, फिर चर्चा करेंगे। और भैया 7 दिन जब कथा है गई, तो कथा के बाद परीक्षित जी की जीवात्मा जब विमानारूढ़ होकर के भगवान के धाम को गई, उनकी मुक्ति हो गई, तो भागवत में स्पष्ट लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता। धाता अपि विस्मिता। धाता यानी ब्रह्मा विधाता भी आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ, सर्प ने दंशन किया और मुक्ति हो गई। इसका मतलब निश्चित भागवत में कुछ है। देर नहीं लगाई, ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई, तराजू के एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पल्ले में सनातन धर्म के समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषद धर दिए। और जैसे ही तराजू लेके तौलने लगे,
तो भागवत जी का पल्ला नीचे झुक गया, वजन हो गया, भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मा जी ने कि मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या है? बोले मैंने रे भगवत रूपम। इस कलयुग में श्री हरि बांके बिहारी का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय।